सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड का जो मैट्रिक और इंटर का 2022 में जो बोर्ड एग्जाम्स होनी है वो 2 भागों में ली जाएगी। कैसे, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे हम लोग एंड इसमें पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा बिकॉज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि कैसे बोर्ड परीक्षा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूँ, ये किसने बोला है? तो सुनील कुमार झा ने बोला। ठीक है, और सुनील कुमार का झा कौन है? जैक के कुछ है, ठीक है, सेक्रेटरी। यहाँ पे देखिए, सीबीएसई के तर्ज पर होगी बोर्ड परीक्षा, मतलब सीबीएसई के तर्ज पर जैसे सीबीएसई ले रहा है उसी तरह से होंगे सभी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ होंगे। कैसे वस्तुनिष्ठ होंगे, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, राज्य में वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर के बोर्ड परीक्षा की पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मतलब जो है मैट्रिक और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसमें बदलाव किया जा सकता है, इसका जो तैयारी है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया पर प्रस्ताव 1-2 दिनों में अंतिम निर्णय लेने की संभावना। प्रस्ताव पर जो है 1-2 दिनों में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और इसकी पूरी की पूरी संभावना भी है। कोविड-19 के कारण राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सीबीएसई के तर्ज पर 2 चरणों में ली जा सकती है। मतलब सीबीएसई की जैसे कि उन्होंने करा है कि फर्स्ट में कुछ होगा, सेकंड में, मतलब उन्होंने सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। मतलब उसमें दो एक बार तो कुछ लोग देंगे, फिर दूसरा बार में कुछ लोग देंगे। मतलब इस टाइप से आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स होगा। तो उसी तरह से सीबीएसई की तरह ही जैक बोर्ड भी लेने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले चरण में परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण में परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी है। मतलब पहले चरण में जो परीक्षा है आप लोगों की वो दिसंबर में ली जाएगी और दूसरे चरण में जो परीक्षा है वो मार्च में लेने की तैयारी है। कोविड-19 के कारण अगर दोनों परीक्षा नहीं हो सकी तो एक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मतलब जो है, अगर 2 परीक्षा नहीं हो सकी, मतलब जो है जैसे कि आप लोग अगर एक परीक्षा नहीं दे पाते हो, दूसरी अगर परीक्षा नहीं हो पाती है, तो वैसे में जो है एक परीक्षा के आधार पर आप लोग का दूसरा का रिजल्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी कैसे जा सकता है? मतलब मान लीजिए अगर कोई मतलब दूसरी परीक्षा अगर नहीं हो पाती है तो पहली परीक्षा जो आप लोग को हो ही रहेगी, मतलब पहले आप लोगों ने दे रखा होगा पहली परीक्षा, तो उसके आधार पर दूसरी का जो भी रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। अगर दूसरी परीक्षा किसी कारणवश लाइक कोविड-19 या फिर किसी कारणवश जो है अगर नहीं हो पाती है, तो इसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि वो लोग जो है पहले के रिजल्ट के आधार पर दूसरे का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जा सकता है। देखिए, परीक्षा जो है ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षा, मतलब जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे लेना है या फिर दोनों तरीके से लेना है, इस पर विचार हो रहा है, क्योंकि परीक्षाएं ऑनलाइन भी ली जा सकती है। ठीक है, इस पर विचार हो रहा है। तो अगर दोनों परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन हुई तो दोनों का महत्व एक समान ही होगा। अगर परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन हुई तो दोनों की जो परीक्षाएं का महत्व रहेगा वो एक समान ही रहेगा। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा कि उसने ऑनलाइन दिया या फिर आपने ऑफलाइन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। वही अगर एक परीक्षा ऑफलाइन और दूसरी परीक्षा ऑनलाइन हुई तो ऑफलाइन के अंकों को देखिए, यहाँ पे अगर एक परीक्षा ऑनलाइन हुई और दूसरी परीक्षा ऑफलाइन हुई, ठीक है, ऐसे में जो है जो परीक्षा ऑफलाइन रहेगी उसका जो है महत्व अधिक रहेगा, उसके अंकों का महत्व अधिक रहेगा, और जो ऑनलाइन दिए रहेंगे उनका जो है महत्व कम रहेगा। मतलब जो है यहाँ पे देखिएगा, एक परीक्षा मान के चलिए आपका 2 परीक्षा होता है, उसमें से एक परीक्षा आपने ऑनलाइन दिया और एक परीक्षा ऑफलाइन दिया। जो परीक्षा ऑफलाइन दी हो उसका जो है मार्क्स यानी कि अंकों का महत्व जो है वो अधिक रहेगा अगर कंपेयर करते हो ऑनलाइन वालों से। मतलब ऑनलाइन का कम रहेगा और ऑफलाइन का ज़्यादा रहेगा। अब पेज नंबर 13 पे भी कुछ है तो वो आप लोग को दिखलाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, परीक्षा ओएमआर पर सीट पर, मतलब परीक्षा जो है ओएमआर सीट पर होगी। देखिए, यहाँ परीक्षा दोनों परीक्षा सभी प्रश्नों वस्तुनिष्ठ होंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ बोले तो ओएमआर मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 80 अंकों की परीक्षा ली जा सकेगी, 80 अंकों की परीक्षा ली जा सकेगी। 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, 20 अंकों का जो आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा। 2 चरणों में परीक्षा होगी, मतलब 2 चरणों में परीक्षा 40-40 अंकों की होगी। वो परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जा सकती है। ठीक है, परीक्षा जो है ओएमआर शीट पर ली जा सकती है। और परीक्षा यहाँ पे देखिए, अगर परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं होने की स्थिति में भी अगर परीक्षा मान लीजिए ओएमआर शीट पर नहीं लिया जा सकता है तो भी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ ही होंगे। ठीक है, मतलब परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं होने की स्थिति भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। मतलब परीक्षा जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए ओएमआर शीट पर नहीं लिया जाता, ठीक है, लेकिन जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ ही होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उन विषयों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, लाइक मान लेते हैं इंग्लिश, मैथ, ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो है यहाँ पे इंटरनल या फिर यहाँ पे हम लोग आंतरिक मूल्यांकन मतलब बोल सकते हैं इसमें प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता जिस पर जो है आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल मार्क्सेस वगैरह स्कूल से आप लोग को मिलेंगे। अब पेज नंबर 13 पे चलते हैं, उसमें क्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पेज नंबर 13 में जो लिखा हुआ है क्यों हो रहा है बदलाव, मतलब ये बदलाव करने की क्या जरूरत थी। हम लोग तो ऐसे भी एग्जाम दे सकते जैसे होता था, लेकिन इस पर बदलाव क्यों किया जा रहा है इसका देखिए रीजन। राज्य कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं हुई। दोनों परीक्षा का रिजल्ट 2020 के कक्षा 9वीं और 11वीं के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया। इस वर्ष 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी नहीं हुई है, मतलब जो इस बार जो है आप लोग सभी को प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे में अगर कोविड-19 का संक्रमण के कारण 2022 की परीक्षा नहीं हुई तो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने में परेशानी हो सकती है। जी हाँ गाइस, अगर मान लेते हैं आप लोगों की परीक्षा नहीं हो पाती है किसी कारणवश 2022 की, तो फिर मैट्रिक और इंटर का बोर्ड रिजल्ट कैसे निकलेगा, जबकि आपने ना 11th दिया है ना 9th का एग्जाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम की जा सकती है, ठीक है। सिलेबस कटौती पर भी निर्णय, मतलब सिलेबस की कटौती पर भी निर्णय यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। कक्षा 9वीं और 1 से 12वीं तक के सिलेबस में भी कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिलेबस की मतलब 25% कटौती की जा सकती है। वर्ष 2022 में 75% सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जा सकती है, मतलब जो है सिलेबस में भी कटौती की जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को 75% ही पढ़ना है सिलेबस में, 25% आप लोग को रिड्यूस कर दिया जाएगा। 4 माह बंद रहा है स्कूल, मतलब 4 माह आप लोग का बंद रहा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का पाठ्य अगस्त से शुरू हुआ है। 4 माह पाठ्य पाठन बाधित रहा है, इस कारण सिलेबस कम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, मतलब जो है आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई है 4 महीना, जिसकी वजह से सिलेबस कम करने की यहाँ पे तैयारी चल रही है, ठीक है। सो गाइस, आप लोग का जो परीक्षा पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को पहला तो आप लोग अगर 2 एग्जाम देना होगा, अगर पहला एग्जाम होता है और दूसरा एग्जाम मान लो किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो पहले एग्जाम के बेसिस पर आप लोग का दूसरा का रिजल्ट बन जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहला एक एग्जाम ऑनलाइन हुआ, एक एग्जाम ऑफलाइन हुआ, तो ऑफलाइन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन टू ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोग का सिलेबस भी चेंज कर दिया जाएगा। 75% ही आप लोग को पढ़ना होगा, 25% रिड्यूस कर दिया जाएगा। और आप लोग का जो है यहाँ पे परीक्षा जो है वो OMR शीट पर ली जाएगी। अगर OMR शीट पर भी नहीं होती है तब पर भी क्वेश्चन जो है MCQ ही रहेगा, ठीक है। तो यही था पूरे आर्टिकल में गाइज। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा 2022 की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।